ट्रिक है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए। भारत अपनी विविध संस्कृति के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भारतीय भूभाग में अनेक सभ्यताएं प्राचीन कालों से निवास करती आ रही है। ऐसी ही एक संस्कृति की आज हम बात करेंगे। ऐसी संस्कृति जो प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है वो जारवा जनजाति। वो जारवा जनजाति जो भारत के दक्षिण सुदूर क्षेत्र अंडमान निकोबार के उत्तरी अंडमान में निवास करती है। अंडमान निकोबार में वैसे तो बहुत लुप्त प्राय जनजातियां हैं, जैसे सेंटलिस, जारवा, ओंग, सैम्पे, लेकिन इनमें से जारवा जनजाति की कुछ विचित्रताएं हैं। इनकी वर्तमान जनसंख्या लगभग 400 के आसपास है, लेकिन ये प्राचीन जनजाति 55,000 साल वर्षों से भारत के भूभाग में रहती आई है। 1850 में ब्रिटिश उपनिवेश बनने के समय इनकी जनजाति की संख्या 5,000 के करीब थी। आज ये लगातार अपनी आबादी खोती आई है। 1990 के पहले तक बाहरी लोगों यानी बाहरी दुनिया को इनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। यह बाहरी दुनिया यानी हम जो आधुनिक सभ्यताओं से जुड़े हैं, इनके बारे में जब पता चला तो इनकी विचित्र संस्कृति और सभ्यताओं के बारे में पता चलता है। इनकी कुछ ट्रेडिशनल परंपराएं हैं जो आज भी वर्तमान में जारी है। जैसे इनकी सभ्यता में अगर कोई बच्चा गोरा पैदा होता है, यानी बच्चे का रंग यदि साफ होता है, तो उसकी हत्या कर दी जाती है। वजह जानकर भी हैरान होंगे आप। वजह अगर इन्हें लगता है कि गोरा है तो ये दूसरे समुदाय का है, यानी इनकी समुदाय के सभी लोग बेहद काले रंग के होते हैं और गर्भवती महिलाएं काले बच्चा प्राप्त करने के लिए जानवरों का खून तक पीती हैं। और यही नहीं, यदि कोई महिला विधवा हो जाती है और उसके बच्चे होते हैं और पिता दूसरे समुदाय का भी हो, दोनों स्थितियों में भी बच्चे की हत्या कर दी जाती है। यह परंपराएं अचंभित करती हैं। यही नहीं, गर्भवती महिलाएं जब नवजात शिशु को जन्म देती हैं तो इस नवजात शिशु को पूरे समुदाय की महिलाएं दूध पिलाती हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से पवित्रता और शुद्धता समुदाय की बनी रहती है। इनकी सभ्यताएं प्रकृति से जुड़ी होने के कारण इनको जड़ी बूटियों का बेहद अच्छी जानकारी है। ये अपने बीमारियों का इसी प्रकार से इलाज करते हैं, जड़ी बूटियों का। यही नहीं, इनका विवाह अल्पायु में होता है, तो ये गर्भ निरोध के लिए भी जड़ी बूटियों का ही और वृक्षों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बजाही और हाथों जैसे वृक्ष के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। और इन जनजाति की सभ्यताएं अत्यधिक खूंखार और खतरनाक है, जिससे बाहरी पर्यटकों को इस क्षेत्र में जाने पर रोक है। यदि ऐसे रास्तों से जाना भी पड़ता है तो इन गाड़ी के आगे पीछे आर्मी की गाड़ियां चलती हैं। यही नहीं, ये बाहरी लोगों की दुनिया के लोगों को देखती हैं तो आक्रमण कर देती हैं। ये झुंड बनाकर शिकार करती हैं और प्राचीन खानाबदोश की तरह जीवन जीती हैं। यही नहीं, कुछ समय पहले इनके जो नग्न चित्र, वास्तव में ये नग्न अवस्था में ही रहते हैं, तो कुछ चित्र नग्न अवस्था में इनको बाहर वायरल किया गया था, जिसके कारण सरकार ने कानून बनाया और 2017 में एक ऐसा कानून, कड़ा कानून लाया। उसके पहले भी कानून आया, लेकिन 2017 में इन्होंने एक कानून लाया कि इनके चित्र वीडियो को अगर किसी सोशल मीडिया पे और किसी अन्य साइट पे वायरल किया जाता है, डाला जाता है, तो ऐसे दोषी को 10,000 की जुर्माना अथवा 3 वर्ष की कैद की सजा दी जाएगी। पर्यटकों को इस क्षेत्र में जाने पर रोक है। इनके चित्र वीडियो इसीलिए लेना प्रतिबंधित है। बाहरी लोगों के आने से ही इनकी सभ्यताएं थोड़ा परिवर्तित हो रही है। जैसे ये शराब के सेवन के आदी नहीं थे, लेकिन बाहरी लोगों के संपर्क में आने से शराब, पान आदि के सेवन करने लगे। यही नहीं, बाहरी लोगों के संपर्क में आने से ही कोरोना संक्रमण का खतरा ज्यादा मंडराने लगा है। ऐसी स्थिति में इन लुप्त होती जनसंख्या की सभ्यताओं को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है कि किस प्रकार से उसे बचाया जाए और आज के आधुनिक जानकारियां और सभ्यताओं से इनके जोड़ा कैसे जाए। ये बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसी भारत में कई जनजातियां हैं जो अपनी विचित्रता और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे ही कुछ तथ्य और जानकारियों के लिए हम फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहें हमसे, हमारे साथ बने रहें।